प्यारे देशवासियों नमस्कार। किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन आज 322वें दिन में पहुंच गया है। यानी कि दिल्ली के चारों तरफ किसानों को बैठे हुए 322 दिन हो गए हैं, 11 महीने होने वाले हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं दिखाई दिया जिससे ये लगे कि हाँ, ये सरकार जवाबदेह है, ये किसानों के प्रति या देशवासियों के प्रति जवाबदेह है, कोई इनकी जिम्मेवारी है। ये दिखाने के लिए बिल्कुल फेल रही है सरकार अभी तक। वैसे फेल तो ये हर तरफ से है, हर फील्ड में है। 7.25 साल से ये केवल मनचाहे काम कर रही है, जो इनको अच्छा लग रहा है वो कर रही है। जो जनता के लिए ठीक है, देशवासियों के लिए ठीक है, उसमें ये बिल्कुल भी कहीं आसपास भी खड़ी नज़र नहीं आ रही है। केवल वही कर रही है जो इनकी पहले से साठगांठ थी। ये सरकार जब आई थी तो ये ऐसे नहीं आ गई थी, इनकी कई सालों से मंथन चल रहा था। कई सालों से ये प्रधानमंत्री महोदय जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से इनका उन 3 गुजरातियों के साथ में, जो आज कॉरपोरेट हाउसेज हैं, यानी 3 उद्योग घराने हैं जिनके हवाले पूरे देश को ये करना चाह रहे हैं, उनसे इनका मंथन कई सालों से चल रहा था। जब से ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से ये कथा घड़ती जा रही थी, तब से ही। यानी देश को कैसे बर्बाद करना है, कैसे लूटना है। आरएसएस का जो एजेंडा था वो 3 उद्योग घरानों को पूरा ब्रीफ करके उसको आगे कैसे लागू किया जाए, ये रणनीति इनकी बहुत सालों से बन रही थी। और आखिरी में 2013 के इनके जो पीएम का कैंडिडेट इनको घोषित किया गया था, उसके बाद से ये फुल फ्लेज पूरे उद्योग घरानों की दौलत के साथ में ये प्रधानमंत्री महोदय प्रचार में लग गए और 2014 में सरकार बनाने में कामयाब हुए। देशवासियों ने भी इनका साथ दिया था और ये सोचा था कि हाँ, पिछली सरकार में कुछ भ्रष्टाचार के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो शायद ये एक सरकार ऐसी आएगी जो कि स्वच्छ राजनीति या गंदगी से मतलब रहित राजनीति देगी। लेकिन वो एक ढकोसला था, केवल ढकोसला था। इनके जितने बयानबाजी, जितने इनके नारे, जितने इनकी रैलियों में वायदे थे, सब जुमला निकले, सब झूठे थे। इनकी एक ही ट्रिक है, देश को धर्म में, समाज में, जातियों में बांटो और इसके बाद इसको बर्बाद करो। यही रणनीति है इनकी। जो आरएसएस की रणनीति थी, हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी, जो आज़ादी का संग्राम चला था, वो बहुत लंबा संग्राम था। उसमें इनका हमेशा अंग्रेज़ों के साथ में इनका पूरा मनोबल था, कभी भी ये देशवासियों के साथ नहीं थे। और वही एजेंडा, जितना ये बर्बादी नहीं कर पाए थे, जो बची हुई इन्होंने सोचा है हम देश को अब ख़त्म करेंगे, तो वो अब आरएसएस के एजेंडे को अब ये सरकार लागू करने पर लगी हुई है। और दुख की बात इसे यह है कि कुछ अंधभक्त भी इनके साथ बिल्कुल पूरी हिम्मत के साथ लगे हुए हैं। हालांकि अब अंधभक्तों का भी जो चश्मा है वो उतरने लग गया है। उनको पता चल गया है कि तुम जिसके साथ लगे हो वो आदमी देशद्रोही हैं, वो देशभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं हो सकते हैं। ये कभी संभव नहीं है कि 140 करोड़ लोगों के देश में चंद मुट्ठी भर लोग देशभक्त हों और बाकी पूरा देश जो है 140 करोड़ लोगों का बाकी जो देश है वो सारा ही देशद्रोही हो। ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन ये उसी को साबित करने में लगे हुए हैं। इस सरकार का यानी बीजेपी पार्टी का ये एजेंडा है कि पूरे देशवासियों को देशद्रोही साबित कर दो और केवल तुम ही लोग देशभक्त रहेंगे, या तुम्हारी पार्टी रहेगी, या वो चंद उद्योग घराने रहेंगे। ये कैसे हो सकता है? क्या ये संभव है कि एक देश के अंदर पूरा का पूरा देश देशद्रोही हो जाए और चंद मुट्ठी भर लोग देशभक्त हो जाएं? तो इसका साफ साफ मीनिंग यही निकल रहा है कि ये लोग देशद्रोही हैं। ये देश को इनके कामों से बताइए कि हम कोई कहीं से पढ़ के नहीं आए हैं। जो मैं कह रहा हूँ आपको, इनके क्रियाकलाप जो पहले तो देखे थे आज़ादी के टाइम पर, चलो उनको देश शायद धीरे धीरे भूलने लग गया था, लेकिन उन्होंने जो ताज़ा घाव दिए हैं ये कभी ना भूलने वाले घाव हैं, कभी ना भूलने वाले। आज़ादी के लिए जो लंबी लड़ाई लड़ी थी, जिसमें हमारे महान शहीदों ने अपनी शहीदियाँ दी थी, तब जाकर के देश को आज़ादी मिली थी। वो आज़ादी मिलने के बाद उन घावों पर धीरे धीरे ये भूलने का ये प्रयास किया जा रहा था कि जो महान शहीद हैं वो चले गए, उनके सपनों के भारत का हम निर्माण करेंगे ताकि उनको अपनी शहीदी के ऊपर गर्व हो सके। लेकिन ऐसा भारत में कभी हो नहीं पाया। 74 साल में कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं आई जिसने देश को अपना माना हो या उन शहीदों के सम्मान को कहीं कोई जगह दी हो। और वर्तमान में जो 7.25 साल से केंद्र में सरकार चल रही है, इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी हैं, सारी हदें पार कर दी हैं। ये कहीं भी आसपास में देश की नहीं है, देश के हित के कहीं भी नज़दीक नहीं लग रहे हैं। और अब ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इससे इनको एक झटका लगा है। इससे इनको पता चला है कि देश की जनता जितना कमज़ोर ये समझ रहे थे उतनी नहीं है, खास करके किसान। और किसान वर्ग जो हिम्मत के साथ डटा हुआ है, जो 3 काले कानून को रद्द कराने के लिए, यानी जिन काले कानूनों को रात के अंधेरे में इन्होंने, यानी उधर महामारी की आड़ थी,
महामारी की आड़ में अध्यादेश के रूप में ये लाए और बाद में इन्होंने संसद से पास करा दिया दोनों सदनों से, जबकि इनकी राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी भी नहीं है, इनका बहुमत भी नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि देश का विपक्ष और सरकार मिले हुए हैं, आपस में लूट में साझीदार हैं इनकी, सबकी साझी है इनकी। यानी ये कह रहे हैं कि जब हम लूटते हैं तो तुम कुछ मत बोलना, तुम लूटोगे तो हम नहीं बोलेंगे। और यही तो हुआ है, 74 साल में यही हुआ इस देश में। लेकिन अब नहीं है, अब देश जाग चुका है, देश इनकी गंदी चाल को समझ चुका है। अब बिल्कुल भी किसी भी हालत में इनकी मंशा पूरी नहीं होगी, इनकी मंशा इस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगी। किसानों ने ठान ली है, और किसानों ने ये ठान लिया है कि काले कानून तो हम रद्द कराएंगे ही कराएंगे, उससे पहले हम सरकार को वापस करेंगे। ये सरकार देशद्रोही है और ये देश हित में किसी भी हालत में नहीं हो सकती है। इस सरकार को उखाड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी देश बचेगा। क्योंकि जो किसानों की दुश्मन है वो देश की दुश्मन कैसे नहीं होगी, वो देश की दुश्मन तो पहले है। जो सरकार किसानों की इज्जत नहीं करती है, किसानों का सम्मान नहीं करती है, वो देश में किसी भी नागरिक का सम्मान नहीं करेगी। इसलिए सरकार का जाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना देश बचेगा नहीं। तो मेरी 140 करोड़ लोगों से निवेदन है, जो अंधभक्त है मैं निवेदन उनसे भी करूँगा, आप भी अपनी अंतरात्मा को जगाइए। आप पछताएंगे बाद में। आप जो भी इनका गलत साथ दे रहे हैं उससे आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, अपने समाज को बर्बाद कर रहे हैं, और कुल मिला के आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी अंधभक्ति को छोड़िए, नहीं है ये उस लायक नहीं है जिनकी आप अंधभक्ति कर रहे हैं। आप इनको भगवान समझ के बैठे हो, ये आपको लूटने आए हैं। सबसे पहले आप ही को लूटेंगे ये, क्योंकि आप इनके बहुत करीबी हैं। आपको पहले लूटेंगे और देश को लूटने में तो ये इन्होंने पूरी ताकत लगाई रखी है। तो मेहरबानी करके आप अंधभक्ति से बाहर निकलिए और देशभक्ति में आइए। जो कुछ आपको मिलेगा वो देशभक्ति से मिलेगा, अंधभक्ति से कुछ मिलने वाला नहीं है। आज तक का इतिहास है, अंधभक्ति में कभी किसी को कुछ नहीं मिला। जिसने देशभक्ति की है, राष्ट्रभक्ति की है, उसको सब कुछ मिलता है। तो आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, मैं कोई गलत भाषा का इस्तेमाल आपके साथ नहीं करना चाह रहा हूं। हालांकि अंधभक्त कई बार मैंने देखा है बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चलिए उनकी शिक्षा ऐसी मिली होगी, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, 140 करोड़ लोग सारी सड़कों पे आएँ और इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएं, ताकि हम देश को विश्व शक्ति बना सकें, ताकि हम भारत को महान शहीदों के सपनों का भारत बना सकें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।